इवनिंग एवरीवन, आपका अपना पॉडकास्ट ऑन हो गया है। नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 का हमारा टारगेट। इस रेडियो का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, बार बार इसको सुनते रहो, बार बार इसको सुनते रहो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अभी सुन रहे हो वॉल्यूम 3 और ये वॉल्यूम 3 आपके सामने मैं लेकर आया हूँ रजत श्रीनेत। सुनिए बार बार। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए हुए। सी काऊ का नाम आपने सुना होगा। सी काऊ का नाम आपने बायोडाइवर्सिटी में सुना होगा। ये रसिया से एक्सटिंक्ट हुई, रसिया की बिलोंग करती थी, है ना। स्टीलर सी काऊ उसका नाम था। याद रखिएगा, इसका जूलॉजिकल नेम हेलीकोर, इसका जूलॉजिकल नेम होता है हेलीकोर। ठीक है, आपका कॉर्डेटा से ही बिलोंग करती है। टेप वार्म आप जानते हो, उसको टिनिया कहते हैं। ये बिलोंग करता है प्लेटीहेलमिन्थिस से। ठीक है, प्लेनेरिया जानते हो, फ्लैट वार्म होता है क्या, राउंड वार्म एस्केरिस होता है क्या। ठीक है, फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, है ना। और उसके बाद से फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे, हिप्पोक्रेट थे, है ना। विलियम हार्वे क्या थे, ब्लड सर्कुलेशन के फादर थे। और अगर ब्लड ग्रुप पूछेगा तो विलियम हार्वे मत लिखना। ब्लड ग्रुप पूछे तो क्या करना है, हमें क्या करना है, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप इज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर और ब्लड सर्कुलेशन इज गिवन बाय विलियम हार्वे। बायनोमियल किसने किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने। दो नाम होते हैं ना, जेनेरिक नेम और क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। देखो, मेरा मकसद यही है कि बार बार चीज़ें आपके दिमाग में रिपीट हों, सुनो इसको, चाहे जो भी हो जाए आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कैरोलस लीनियस थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हैं, सबसे या आप कह सकते हो कि सबसे पहले टेक्सोनॉमिस्ट हैं। कौन, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का नाम किसने दिया था, लैमार्क और ट्राइवेरानस, जैसा कि पहले वॉल्यूम में भी मैंने बोला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सुनने से पहले वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी सुन लो, फिर वॉल्यूम 3 पे आना। ठीक है, अब बायोलॉजिकल नेम में दो चीज़ें होती हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर इंक्लूड होता है। अरिस्टोटल की बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज थोड़ी ज़्यादा बातें करूँगा बैक्टीरिया के बारे में। बड़ा खास है बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम का मेंबर होता है। मोनेरा किंगडम के मेंबर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड। मोनेरा का सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा के मेंबर होते हैं। माइकोप्लाज्मा नाम सुने हो ना, माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन रह लेता है। तो माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन रह लेता है, सेल वॉल भी इसमें नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, करीब करीब 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक इसकी जो है साइज होती है ना। माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया, और पुराने वाले बैक्टीरिया मतलब आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो ये आपका आर्की बैक्टीरिया होता है, ये हार्श हैबिटेट्स में रह लेता है, मार्सी एरिया में रह लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस। थर्मल स्प्रिंग्स में रह लेता है, हॉट स्प्रिंग्स में रह लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। साल्टी एरिया में रह लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोफिल्स। सो हैलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस, दे ऑल आर आर्की बैक्टीरिया, हार्श हैबिटेट्स में रह लेते हैं। जो यू बैक्टीरिया होता है वो ट्रू बैक्टीरिया होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, कई सारे उसके स्पीसीज़ होती हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया। हे स्पीसीज़ मैंने बोला, अभी क्या बोला मैंने, स्पीसीज़। ये टर्म किसने दिया था स्पीसीज़ का, जॉन रे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन रे। उन्होंने ये दिया था स्पीसीज़। तो आपने देखा होगा किंगडम, फाइलम, इस तरीके से तमाम सुना होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो स्पीसीज़ होती है वो किसी की भी सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ये यहाँ पर देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन यहाँ पर स्पीसीज़ ही होती है ना। अब स्पीसीज़ का डिफिनीसन क्या हो सकता है, तो ध्यान से सुनना। शायद आपको थोड़ी आवाज़ गूंज रही हो, गूंज नहीं रही होगी, कुछ एक एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
शांत करो दिमाग को, सुनते रहो। ये आकाशवाणी का रजत चैनल है, A+ द्रोणा में आपका स्वागत है और इसी को सुनते रहो। स्पीसीज़ वो होते हैं जो दिखने में सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली इंटरब्रीड करते हैं आपस में, और जो प्रोजेनी पैदा करते हैं वो भी फर्टाइल होता है, ठीक है। और स्पीसीज़ का एक एक्सेप्शन होता है क्या, म्यूल वगैरह जो होते हैं, है ना। याद रखना इस बात को कि ये स्पीसीज़ ये होता है। अब इतना स्पीसीज़ वगैरह कर ही रहा हूँ तो ये सब जो है डिफरेंट आपको प्लांट के स्पीसीज़ आपको बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिल जाएंगी। डिफरेंट एनिमल के आपके स्पीसीज़ आपको जूलॉजिकल पार्क में दिख जाएंगे। बोटेनिकल गार्डन से याद आया कि बोटेनिकल गार्डन, एक फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है, जो क्यू लंदन इंग्लैंड में है, उसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन यही है, क्यू में जो है, उसका नाम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में, जिसने सहेली वाला पिल बनाया था, याद है कि नहीं याद है। CDRI सहेली 1 वीक पिल था, नॉन स्टेरॉइडल पिल था, है ना, स्टेरॉइड नहीं था, और इसकी जो एफिशिएंसी थी बहुत अच्छी थी, एफिशिएंसी, और साइड इफ़ेक्ट भी क्या थे इसके, कम थे। अच्छा, उस चैप्टर में घुस गया तो थोड़ा इस बात सुन लो, प्लीज़ सुन लो थोड़ी बात। क्या सुनना है, वो ये सुनना है कि कॉपर रिलीजिंग कौन कौन से आयोडीज थे, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि लिनियस ने दिया था, वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो तो क्या था, मॉर्फोलॉजी की बेस था, मॉर्फोलॉजी देखता था, इस पे बेस था। अब देखो एक आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, है ना, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, इन दो लोगों ने दिया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग हमेशा याद रखना। 5 किंगडम सुने हो, R.H. वेटेकर ने दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वॉल्यूम में भी बोला था। R.H. वेटेकर ने जब फर्स्ट दिया 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, एक साइंटिस्ट आए कार्ल वूस ने दिया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। और जब 3 डोमेन को एलाबोरेट करोगे तो 6 किंगडम निकल कर आएंगे। वो 6 किंगडम कौन कौन से हो जाएंगे, पहले 3 डोमेन देखो। 3 डोमेन क्लास कार्ल वूस ने जो दिया, उसमें सबसे पहले आता है आर्केरिया, मतलब आर्की बैक्टीरिया को एक सेपरेट डोमेन दे दिया गया। दूसरा आता है डोमेन बैक्टीरिया, और तीसरा आता है डोमेन यूकेरिया। आर्की बैक्टीरिया का एक डोमेन, बैक्टीरिया दूसरा डोमेन, और यूकेरिया यानी यूकेरियोट्स तीसरा डोमेन। तो यूकेरियोट्स में कौन कौन आते हैं आपको पता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, 4 किंगडम इसमें आ गए। बैक्टीरिया में कौन सा आ गया, यू बैक्टीरिया किंगडम आ गया। और आर्केरिया में कौन आ गया, आर्की बैक्टीरिया आ गया। तो इस तरीके से कुल 6 किंगडम गिवन बाई कार्ल वूस। किसने दिया था, कार्ल वूस ने। आर्की बैक्टीरिया, इतना बोल रहा हूँ बार बार, ओल्डेस्ट लिविंग होता है, याद रखना। सबसे इस धरती पर सबसे पहले कौन आया, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग कौन है इस धरती पे, आर्की बैक्टीरिया। याद रखना, कहीं भी रह लेंगे, हर जगह रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, बैक्टीरिया ही कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव कौन है, आर्की बैक्टीरिया। हमारे पूर्वज कौन है, आर्की बैक्टीरिया। हेलोफिल्स वगैरह जाने रहो ना, साल्टी एरिया में रहते हैं, है ना। इसके बाद से याद रखना, बैक्टीरिया इस धरती पे सबसे मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पक गया मैं बैक्टीरिया 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 बोलते बोलते। किसने पहली बार बोला था बैक्टीरिया, सबसे पहली बार किसने बोला था बैक्टीरिया, एहरनबर्ग। बैक्टीरिया टर्म गिवन बाई एहरनबर्ग, इस बात को भी आप याद रखना, है ना। अब देखो बैक्टीरिया बड़ी खास बात ये होती है, मैंने बोला बैक्टीरिया बारे में ज़्यादा बात करूंगा। बैक्टीरिया किसी भी तरह से न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेता है, उसको ऑटोट्रॉपिक बना दो, हेटरोट्रॉपिक बना दो, सेप्रोट्रॉफ बना दो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बना दो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बना दो, कुछ भी बना दो। बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर आपसे पूछेगा तो फंजाई मारना, बैक्टीरिया अगर आपसे पूछेगा मोस्ट न्यूट्रिशनल या मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो बैक्टीरिया, मोनेरा मार के आना, टिक मारना, थप्पड़ नहीं मारना, टिक मारना। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में यहाँ पर हमें दिखती है। बैक्टीरिया कोलेरा जानते हो, विब्रियम कोलेरी से होता है। टाइफाइड जानते हो, साल्मोनेला टाइफीमोरियम से होता है। टिटेनस जानते हो, कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोग याद रखना। टिमोनिया जानते हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से होता है ना।
तो बस यही सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें थोड़े थोड़े पॉइंट पर डे गेन करने पड़ते हैं। अंतिम मिनट चल रहा है, अंतिम मिनट में ये बात याद रखना, साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें फ्लैजिला नहीं होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो इस तरीके से ग्लाइडिंग करके अपना मूवमेंट को कंप्लीट करता है। इसी में साइनोबैक्टीरिया जो होता है, नॉस्टा, कोरेनाबिना, ये सब जो होते हैं, एसिलिटोरिया वगैरह, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी को याद रखना। स्पाइरुलिना का नाम सुने हो, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन बनाना होता है तो स्पाइरुलिना का नाम टॉप पे होता है। इट्स ऑल्सो अ ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, स्पाइरुलिना इज ऑल्सो अ ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना। स्पाइरुलिना है ना, स्पाइरुलिना मार्केट में मिलता है ना स्पाइरुलिना, वो क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। स्पेस टेबलेट फॉर्म में लेके खाते हैं उसको, जो स्पेस में होते हैं। कहाँ से वहाँ ले के स्कूप पे प्रोटीन थोड़ी ना खाएंगे या भर भर के प्रोटीन, वो टैबलेट के फॉर्म में प्रोटीन लेकर जाते हैं। स्पाइरुलिना बहुत अच्छा होता है स्पेस ट्रेवलर्स के लिए। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद बतानी थी आपको। याद रखना यूग्लिना के बारे में लास्ट बार बोल दूं, यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल का। चूंकि थोड़ा एक्सेप्शनल केस था, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट था, तो इसको कहाँ डाल दिया गया, प्रोटिस्टा किंगडम में इसको प्लेस कर दिया गया। और यूग्लिना जो होता है वो दिन में फोटोसिंथेसिस करता है और रात में ये हेटेरोट्रॉप्स हो जाता है। इसीलिए इसमें मिक्सोट्रॉपिक जो है ये एनिमल, मिक्सोट्रॉपिक एनिमल में इसकी गिनती होती है। तो बस इतनी बात आपको बता दें कि यूग्लिनोइड्स के मेंबर जो होते हैं वो यूग्लिना होते हैं। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल पाई जाती है, सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत सारे प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होता है, घबराओ नहीं। एनिमल में, सारे एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है ना। आगे मिलूँगा कल। थैंक यू सो मच।